नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदम कुमार है। मैं आपको स्मार्ट कोचिंग सेंटर क्लासेस में मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का जो आपका केमिस्ट्री पहला चैप्टर है उसका ठोस अवस्था है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पहला आप देख लीजिए, क्लास 12th का जो है ठोस अवस्था आप पढ़ेंगे। पहला वीडियो आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था होता क्या है। ये होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसके बारे में सब जानेंगे। ठोस अवस्था होता क्या है पहले सुन लीजिए। द्रव की वह अवस्था जिसमें उनके उसके अवयवी कण अंतर आणविक प्रबल बंधों से अवयवी कण जो होते हैं प्रबल अंतराणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ठोस अवस्था। क्या कहते हैं? अंतराणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल अंतराणविक बल होते हैं, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, द्रव की वह अवस्था जो अंतराणविक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए क्या होते हैं, आप केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पहले इसके बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था होता क्या है पहले देखिए। द्रव की वह अवस्था जो अंतराणविक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। इतना अगर आप समझ चुके हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जो आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था, जैसे ठोस अवस्था होते क्या है पहले जान लीजिए। जैसे ठोस अवस्था होते क्या है, जैसे ठोस अवस्था जान लीजिए। जैसे लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम को हम Al से प्रदर्शित करते हैं, लोहा को Fe से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते होंगे कि जब केमिस्ट्री पढ़ने से हम प्रतीक के द्वारा पढ़ते हैं, जबकि प्रतीक अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके अलावा आप अगर प्रतीक के द्वारा नहीं पढ़े तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है या फिर कहीं लोहा लिख देगा, कहीं Fe लिख देगा। इसका हमें सांकेतिक रूप भी जानना आवश्यक होता है। एल्युमिनियम हो जाता है, और ले लीजिए Mg भी एक धातु होता है, Ag भी होता है, Cu भी होता है। ऐसे इन सब धातुओं को हमें जानना चाहिए, ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसको हम खत्म करते हैं। इसके बाद अलग हम हेडिंग पढ़ेंगे। अगला हेडिंग आपका है, सब देख लीजिए, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। ये ठोसों का वर्गीकरण होता क्या है आज जान लेंगे। हम जब ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं तो उनका भी वर्गीकरण होता है। दो भाग, उनको भी कहीं भागों में, किसी भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम जान लेंगे। पहला होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। पहला होता क्या? क्रिस्टलीय ठोस। हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस। एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय देखिए भाई साहब, आप सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट शेयर दबा कीजिए। इस देखिए, अगर आप कमेंट शेयर करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन ये मिलता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए हम अलग से और बढ़िया तरीके से और आपके पास बढ़िया वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। इसलिए करते हैं लाइक और शेयर कमेंट किया कीजिए, और उसमें कमेंट करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा कि हम इसको बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपको हम नए तरीके से आसानी से आपको हम समझा सके और नए तरीके से हम आपको बता सके। इसलिए हम कहते हैं आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठोस का वर्गीकरण इन्हें दो भागों में बांटा गया है,
पहला क्रिस्टलीय ठोस बांटा गया और अक्रिस्टलीय ठोस बांटा गया। अब हम जानते हैं अब जो क्रिस्टलीय होते हैं उन्हें कैसे पढ़ते हैं। हम इसे मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पे वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमीय में एक निश्चित एवं नियमित, त्रिविमीय होता क्या है आप सब त्रिविमीय में पढ़ाया जाएगा, जिसमें तीन कोण तीन एंगल होते हैं, इसे त्रिविमीय कहा जाता है। जैसे हम इसमें कण लगाते हैं, कण लगाने के बाद इसमें त्रिविमीय हम संरचना देखते हैं, त्रिविमीय संरचना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसे हम त्रिविमीय भी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। अब निश्चित एवं नियमित व्यवस्था क्या होती है, अब जब निश्चित एवं नियमित व्यवस्था आ रही है तो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था हम देखेंगे ना, जब ठोस अवस्था होती है, जब हम ठोस अवस्था पढ़े होंगे तो उसमें कुछ इस तरह का आकार बनाया होगा, ऐसे छोटे छोटे कण लगे होते हैं। जब छोटे छोटे कण लगे होते हैं इन्हीं को कहते हैं हम नियमित व्यवस्था। क्या कहते हैं, नियमित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था। इसमें देख लीजिए जो कण होते हैं आपस में एक समान दूरी पे लगे होते हैं, जैसे यहाँ से देखेंगे तो एक समान दूरी पे लगे हैं, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक एक समान दूरी पे लगे हैं, इन्हीं को कहते हैं निश्चित एवं नियमित व्यवस्था, यही होती है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ मिलाएंगे त्रिकोणीय बीम बन रही है, यहाँ से अगर यहाँ तक मिलाएंगे त्रिकोणीय बीम बन रही है, फिर अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे त्रिकोणीय बीम बनेगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसमें क्या होता है, दीर्घपरासी होते। कैसे होते हैं ये दीर्घपरासी, जब हम क्रिस्टलीय पढ़ेंगे क्रिस्टलीय में होते हैं दीर्घपरासी, मतलब लंबी दूरी में लग सकते हैं। जैसे कि केचुआ जो होते हैं, केचुआ देखे ना, केचुआ किसी किसी केचुआ का जो सेल होता है उस कितने बड़े होते हैं, जब नवजात होते हैं छोटे होते हैं, और जब जैसे जिस तरह बढ़ते हैं उनकी खंड जो होती है, उनकी खंड की दूरी बढ़ती जाती है, उसी को हम कहते हैं दीर्घपरासी। केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो जिनकी श्रृंखला बड़ी होती है उन्हें हम क्रिस्टलीय में दीर्घपरासी कहते हैं, जिनका श्रृंखला लंबा हो। जैसे पेड़ छोटा होता है उसका श्रृंखला कम होती है, और जिस तरह वो बढ़ता जाता है उसकी श्रृंखलाएं बढ़ती जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं दीर्घपरासी। ठीक है, हम आज जान गए दीर्घपरासी। आप जानेंगे हम इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। जैसे थोड़ा सा और जान लीजिए, इसमें जान लीजिए आप इनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे आप क्रिस्टलीय पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीय में पढ़े वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित एवं त्रिविमीय होते हैं, निश्चित एवं नियमित व्यवस्था बनाते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं। इतना जब पढ़ चुके हैं इसके बाद थोड़ा लक्षण भी जान लेते हैं। जैसे होता है इनके अवयवी कण निश्चित होते हैं, इनके जो अवयवी कण होंगे, ये जो कण होते हैं ये कण निश्चित, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, अंतराणीय बल कार्य करता है। अंतर इनके जो मध्य कार्य करता है बल, अंतराणिक बल। इनके मध्य जो होता है कणों के मध्य, इन कणों के मध्य में अंतराणिक बल कार्य करता है। इन कणों के मध्य अंतराणिक बल कार्य करता है। इनके मध्य और इनके मध्य, इन्हीं को कहते हैं अंतराणिक बल। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय जानेंगे अक्रिस्टलीय होते क्या है। अक्रिस्टलीय होते क्या है। अब हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ठोस हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, वे अवयवी कण, वे अवयवी कण जिनके वे अवयवी कण जिनके निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है
नहीं होती है उन्हें उन्हें अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है? अक्रिस्टलीय होते हैं, क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं लघुपरासी होते हैं कण। लघुपरासी व्यवस्था होते हैं। लघुपरासी में होते हैं। हम जानते हैं, अभी हम पढ़े हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर दो होते हैं, एक क्रिस्टलीय पढ़े हैं और एक अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो देखो, वे अवयवीकरण जिनकी निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है वो होते हैं अक्रिस्टलीय। ये कैसे होते हैं? ये लघुपरासी होते हैं। वो क्या होते थे? वो दीर्घपरासी होते। दीर्घ माने होता है लंबा। क्या होता है? लंबा। लघु माने क्या होता है? लघु माने छोटा छोटा जो होता है उसे हम लघुपरासी कहते हैं। इन लघुपरासी में होता क्या है? जैसे हम जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे कण हैं, इनके मध्य जो कार्य करेगा इन्हें हम लघुपरासी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुपरासी कहते हैं। अक्रिस्टलीय जो होते हैं, अक्रिस्टलीय में इनके मध्य जो होती है, इनके कण छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं के लिए कहते हैं लघु। ये हमेशा लघुपरासी होते हैं। अब पढ़े हैं क्रिस्टलीय में इनकी श्रृंखला बड़ी होती है क्योंकि उसमें दीर्घपरासी होते हैं। अक्रिस्टलीय में होते हैं, उनकी कण छोटी होती हैं, उनकी मध्य दूरी कम होती है, इसलिए हम दीर्घपरासी कहते हैं। इनके मध्य दीर्घपरासी कार्य करता है, उनके इसमें लघुपरासी काम करता है, उसमें दीर्घपरासी काम करता है। और इसमें जो होते हैं, और इसमें थोड़ा और समझ लेंगे, अस्थितिकता इसमें जो अक्रिस्टलीय होता है इसमें अस्थितिकता होता है। अस्थितिकता होता है। अस्थितिकता मतलब यह कह रहा है, ये हमेशा जो होता है, इसका जो अक्रिस्टलीय के गुण जब देखेंगे तो इसमें हमेशा अस्थितिकता का गुण हमेशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अस्थितिकता का गुण हमेशा दर्शाएगा। इसमें आप जब पढ़ेंगे आगे कभी भी देखेंगे तो इसमें हम 6 वाला ट्रायंगल पढ़े हैं। हम जब 6 वाला ट्रायंगल पढ़ते हैं, यही होता है अस्थितिकता का गुण होता है। इसमें जो कण लगे होते हैं, एक कण यहाँ लगा होता है, एक कण यहाँ लगा होता है, एक कण बीच में भी लगा। ये तो ठोस का गुण निभाता है, मगर इसमें अस्थितिकता का गुण होता है, इसमें लघुपरासी का गुण होता है। इसलिए हम कहते हैं क्या? इसलिए कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में जो एग्जाम्पल होगा, क्वार्टर। जब देखें क्वार्टर, जब हम घड़ी बनाते हैं, क्वार्टर का प्रयोग होता है जब हम घड़ी बनाते हैं। जो घड़ी होता है, घड़ी के जो बाहरी सेल होते हैं, ये जो बाहरी का आवरण बना होता है क्वार्टर का बना होता है। इसे हम क्वार्टर जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। ठीक, आप सब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट और करें। कमेंट करने का यह तात्पर्य होता है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो जो बना रहे हैं उसको आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लगेगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो और तरीके से, बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।